क्या आप जानते हैं कि अश्वगंधा को दुनिया भर में मैजिक हर्ब कहा जाता है? लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर इसे गलत तरीके से लिया जाए तो ये आपके लिवर को डैमेज कर सकता है? या अगर आपको थायराइड की समस्या है तो ये आपकी दवाइयों के साथ रिएक्ट कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना, आपकी ट्रस्टेड फार्मासिस्ट और डाइटिशियन, और आप देख रहे हैं क्योर टॉक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आज हम इंटरनेट के सबसे पॉपुलर हर्ब अश्वगंधा का पूरा सच जानेंगे। इसके फायदे क्या हैं, इसे लेना कैसे है, और सबसे जरूरी बात, किसे इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो का एंड तक आपको पता चल जाएगा कि अश्वगंधा आपके लिए अमृत है या नुकसानदायक। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। अश्वगंधा, जिसे विथानिया सुमनिफेरा भी कहते हैं, एक एडेप्टोजन है। अब ये भारी शब्द एडेप्टोजन का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, ये आपकी बॉडी को स्ट्रेस हैंडल करने में मदद करता है। साइंस के मुताबिक जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि अश्वगंधा इस कोर्टिसोल लेवल को कम करने में मदद करता है। इसके मेनली 3 बड़े फायदे देखे गए हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी कम करना, ये आपके दिमाग को शांत करता है। नींद यानी कि आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जिनको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया है, उनके लिए ये काफी इफेक्टिव हो सकता है। एनर्जी और स्ट्रेंथ, कुछ स्टडीज में देखा गया है कि ये मसल स्ट्रेंथ और टेस्टोस्टेरोन में हल्का सुधार ला सकता है, पर ये कोई मैजिक मसल बिल्डर नहीं है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, इसे लेना कैसे है? मार्केट में पाउडर और टैबलेट, कैप्सूल दोनों फॉर्म में मिलता है। रिकमेंडेड डोजेस, ज्यादातर रिसर्च में 450 mg से 600 mg पर डे की डोज काफी सेफ मानी गई है। इससे ज्यादा लेने से साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ जाता है। क्रूशियल रूल, द साइकिल, ध्यान दीजिए। अश्वगंधा को मल्टीविटामिन की तरह सालों साल नहीं लेना चाहिए। इसे साइकिल करना जरूरी है। 2 से 3 महीने लगातार लें, फिर 1 महीने का ब्रेक लें। ये बॉडी को हैबिट बनने से रोकता है और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स से बचाता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपको एडवर्टाइजमेंट पे नहीं बताई जाती, यानी कि इसके साइड इफेक्ट्स। ज्यादातर लोगों के लिए शॉर्ट टर्म में ये सेफ है, लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ड्राउजीनेस, भारी नींद आना। अगर आप इसे सुबह ले लेते हैं और गाड़ी चलाते हैं तो ध्यान रखें, ये नींद ला सकता है। इसे रात को सोने से पहले लेना बेहतर है। पेट की गड़बड़ यानी कि स्टमक अपसेट, हाई डोज लेने से लूज मोशन, डायरिया या उल्टी जैसा लग सकता है। लिवर इंजरी, रेयर बट सीरियस, कुछ रेयर केसेस में देखा गया है कि लंबे समय तक हाई डोज लेने से लिवर पर असर पड़ सकता है। अगर आपको जॉइंटिस जैसा लगे या डार्क यूरिन हो तो तुरंत बंद कर दें। ये सेगमेंट वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा है। किन लोगों को अश्वगंधा गलती से भी नहीं लेना चाहिए? प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन बिल्कुल अवॉइड करें, ये प्रेगनेंसी में अनसेफ हो सकता है। हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट्स, अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है तो अश्वगंधा यूज ना करें। ये थायराइड हार्मोन को और बढ़ा सकता है, जो आपके लिए खतरनाक होगा। ऑटो इम्यून डिसीजेस, अगर आपको ल्यूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या टाइप 1 डायबिटीज है तो ये आपके इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव बना सकता है, जिससे बीमारी बढ़ सकती है। सर्जरी से पहले, क्योंकि ये सेडेटिव यानी बेहोश करने वाला इफेक्ट देता है, तो सर्जरी से 2 हफ्ते पहले इसे बंद करना जरूरी है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि अश्वगंधा स्ट्रेस और नींद के लिए एक बेहतरीन हर्ब है, लेकिन ये कोई चॉकलेट नहीं है। इसे दवाई की तरह रेस्पेक्ट दें। इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर करें, खासकर अगर आप पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हैं। अगर आपको ये साइंटिफिक और ईमानदार जानकारी पसंद आई हो तो क्योर टॉक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम आपकी हेल्थ को ऐसे ही सिंप्लीफाई करते रहें। नीचे कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।